नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को पूरे करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे डील करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, आपके चेहरे पर आपके भीतर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। आपका जो काम नहीं बनने वाला होगा वो काम अपने आप बन जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का दायरा क्रिएट कर देगी। तो अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इन सबों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में आपको तो पता ही होगा। इसके बारे में मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। पर अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके अवचेतन मन के बारे में एक बेसिक जानकारी भी दूंगा जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ मिलना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कठिन भी है। बस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट उस चीज़ के प्रति कैसा है, यानी हमारा नज़रिया कैसा है। हम उस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे और ये भी जान लेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, बात आपके सबकॉन्शियस माइंड की हो या आपके जीवन की, आपके विचार ही उसके सफल और असफल, अच्छा और बुरा होने का निर्धारण करता है। यानी आपके विचार ही आपकी दुनिया तय करते हैं। पर अपने विचारों को मजबूत रखना एक चैलेंज है। आइए इसे हम सीखते हैं कि इस चैलेंज को हम कैसा पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है रात में सोने से पहले का विचार। दोस्तों, अगर आप खुद को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन में सकारात्मक विचार आए, तो आपको ये तरीका आजमाना चाहिए। आपने हजारों बार सुना होगा कि आप जब भी रात को सोएं तो अच्छा विचार लेकर सोएं। ये आपके सोते समय का आखिरी विचार ही आपके अगले दिन का पहला विचार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में सकारात्मक विचार आएँ, तो इस सकारात्मक विचार आने वाले विचार भी आपको सोने से पहले अपने दिमाग में लाना है। जब आपके सोने से पहले का लास्ट विचार पॉजिटिव और अच्छा होगा तो आपके दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव और अच्छी होगी और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस तरीके से बना देगा। आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आएंगे। दूसरा तरीका है जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हो, योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर और भी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। आपका दिमाग शांत होगा, स्वस्थ होगा और आप खुद को पॉजिटिव बनाएंगे। और जब ये सब कुछ ठीक होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यकीनन आपके फेवर में काम करेगा, आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में छोटा सा दिमाग हमारे शरीर की तकरीबन 20% ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेता है। बाकी 80% बची हुई ऊर्जा से बाकी के हम सारे काम करते हैं। सोचिए, अगर 20% ऊर्जा सिर्फ आपका दिमाग इस्तेमाल करता है तो दिमाग को ऊर्जा देने के लिए आपको स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अमीर लोग या फिर आध्यात्मिक लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ होगा और तब जाकर आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको भी कोई चीज़ पाना है तो आपको उस चीज़ में वैसे जीना सीखना होगा जैसे मानो आपने वो अभी पा लिया हो। आपके पास वो हो ना हो अभी, लेकिन आपको उस तरीके से जीना होगा। याद रखें, हल्का सा भी संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, आपको वैसा जीवन जीना ही होगा। आपको ये मानना होगा कि वह चीज़ आपके जीवन में साकार हो चुकी है। वैसे भी साइंटिफिकली अगर कोई भी चीज़ 21 दिन तक लगातार सोची जाए और उस पर आपका पूरा फोकस हो, आप अंदर ही अंदर उस चीज़ में जीने लगें, तो 21 दिन का मतलब होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर जाएगी और इसमें 99% चांस होते हैं कि वो चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। इसलिए तो कई धर्मों में 21 दिन तक फलाने मंत्र का जाप करो,
आप फलाने मंदिर में जाओ, फलाने स्थान पर आप 21 दिन तक लगातार जाओ, ऐसा कहा जाता है। इस खास जगह पर लगातार जाने से आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन का कठिन समय टल जाएगा। ऐसी बातें कही जाती हैं, इसे आप समझो। पुराने समय के लोग हमसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक थे। वो ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानते थे। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने धार्मिक शब्दों में इन बातों को कहा, और आज वही बात हमारा विज्ञान भी कहता है। क्योंकि 21 दिन में किसी भी चीज़ को गहराई से करते रहने से, फुल फोकस से करते रहने से, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको वो चीज़ पाने में मदद करती है जिसके लिए आप मंत्र जाप कर रहे थे, जिसके लिए आप मंदिर जा रहे थे, जिसके लिए आप किसी खास स्थान पर प्रतिदिन जा रहे थे। तो सब कुछ अंधविश्वास नहीं होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके पीछे बहुत जो है अच्छे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे धीरे धीरे विज्ञान हम लोगों के सामने ला रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास काफ़ी जगह पर फैला हुआ है, जिसके बारे में किसी अन्य वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 21 दिन वाले इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे। यानी कि इस ट्रिक में आपको एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन 21 दिन तक पूरे फोकस के साथ करना है। और अगर आप अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करके उसे जीना सीख लें तो यकीनन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके उस सपने को साकार करके रहेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, उसे एक्टिव करने के लिए एक काम और कर सकते हो। जब आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी थर्ड आइज यानी आपकी दोनों जो आईब्रो होती हैं उसके बीच में ध्यान केंद्रित कीजिए। आप चाहें तो अपने सहस्त्रार चक्र पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के बाद आप अपने भीतर देखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिख रहा है? अनंत अंधकार, अनंत ब्रह्मांड। और आप इस ब्रह्मांड में और गहरे उतरते जाइए और इसी ब्रह्मांड में बना लीजिए अपनी वो दुनिया जो आप पाने के लिए सपना देखते थे, जिसे आप साकार होते देखना चाहते थे, जिसे आप पाना चाहते थे। अब उसे जीना शुरू कीजिए। उसे ऐसे विजुलाइज करिए जैसे मानो आप वो चीज़ जी रहे हो। देखना आपके फेस एक्सप्रेशन भी बदलेंगे, आपको आनंद शांति मिलेगी और ये मैसेज आपका सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस 21 दिन के रिप्रोग्रामिंग के समय अगर आप ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो, तामसिक भोजन करते हो तो 99% चांस है कि ये चीज़ आप पर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप इन सब से अपनी चेतना को जितना जगाए होंगे, एक बार ड्रिंक करने के बाद ये वापस उसे नीचे गिरा देगी। शराब और तामसिक भोजन करने से आपकी चेतना नीचे की ओर जाती है। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्या आप जानते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे बड़े बड़े काम करता है। तकरीबन 27 ट्रिलियन सेल्स है। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे ज़बरदस्त काम कर रहा होता है। क्या आपको लगता है कि आपके भीतर आपके ब्लड सेल्स का बहना, दिल का धड़कना, सांस का आना जाना, क्या ये आप कर रहे हो? नहीं, ये तो स्वाभाविक हो रहा है। आखिर इसे कौन कर रहा है? ये सब कुछ आप भी का सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के भीतर की गतिविधियों को प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है और उसे सही ढंग से चला रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड इसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इतना सक्षम नहीं है। जो पावर, जो शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम कैसे होता है, कैसे करता है। आपने कभी विचार ही नहीं किया होगा, नोटिस ही नहीं किया होगा, पर बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। फला मंदिर में जाने से मांगी हुई मुरादें पूरी हो जाती हैं। 20-21 दिन किसी खास स्थान पर जाने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। और ये मान्यता भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आपने सुना ही होगा, आप जानते होंगे कि अगर आप किसी पुराने मंदिर में जाते हैं तो आप क्या सोचते हो? मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर रहा है। ये उतना ही सत्य है जितना सत्य आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपकी मदद करता है। इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है। अगर बाहरी भगवान आपकी मदद कर रहा है तो वह आपके अंदर बैठा हुआ भगवान भी आपकी उतनी ही मदद कर रहा है। चलिए मैं इसे आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, पूरी भावना, आत्मसमर्पण के साथ अपना सिर उस भगवान की मूर्ति के आगे झुका लेते हो, तो हम इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। ऐसे में आप अपने सच्चे अस्तित्व के सामने, अपने रचयिता के सामने पूर्ण समर्पण कर देते हो और आपके अंदर आया हुआ ये विचार पूरे फोकस के साथ आता है। और ऐसे समय में जब आप कोई मुराद या मन्नत उस ईश्वर से मांगते हो,
अपना सर झुकाते हो तो आपने नोटिस भी किया होगा कि आप उस समय कितने ज़्यादा फोकस्ड होते हो। आपकी एकाग्रता ज़बरदस्त होती है और ऐसे किसी खास स्थान पर जाने पर ये और बेहतर हो जाती है। आपको ये पता होता है कि ये स्थान काफ़ी फेमस है और प्रचलित है। यह आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता। ये आपके भीतर एक अटूट विश्वास बना देता है। तो इस प्रोसेस में भी वही ट्रिक इस्तेमाल हो चुकी है जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आप पूरी श्रद्धा के साथ घर वापस आते हो, ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है कि मैं फला जगह गया था। उस जगह से कोई भी इंसान, कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं वापस लौटता है। वो एक शक्तिशाली स्थान है, यह तीर्थ स्थल है। तो बस ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है और आपकी सोची हुई दुनिया आपके अस्तित्व में लाने लगता है। मूर्तियाँ, तीर्थ स्थल, ये सब तो सेतु हैं उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। इसलिए तो कहा जाता है कि परमात्मा तो आपके भीतर ही है, तो मांगना है तो अपने आप से मांगो। अपने पर भरोसा करो। जब आप अपने पर भरोसा करोगे तो यकीनन आपके हर काम बनने लगेंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार हो। अगर इसे आप गहराई से समझें तो सामने वाला भगवान आपकी मदद तभी कर सकता है जब आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपके भीतर बैठे हुए सबकॉन्शियस माइंड पर आपको पूरा भरोसा होगा। जब आप इसमें सफलता हासिल कर लेते हो सामने वाले भगवान पर और अपने अंदर बैठे सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर बैठे हुए भगवान पर यकीन कर लेते हो कि ये सपना आपका पूरा होकर ही रहेगा, तो यकीन मानिए आपका वो सपना पूरा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बताई गई इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे डील करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, तो आपके चेहरे पर, आपके भीतर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। जो काम नहीं बनने वाला होगा वो काम अब आपका बनने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा, एक ऑरा क्रिएट करेगा जिसे देखकर ही लोग प्रभावित होंगे। अब जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। इसे और बेहतर करने के लिए, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए आपको प्रतिदिन मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, अपनी थर्ड आइज पर ध्यान केंद्रित करिए। आप कुछ भी करिए पर मेडिटेशन यानी ध्यान अवश्य ही करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि इस टाइप से वीडियो मैं डेली बनाते रहता हूँ जो कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।